हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैं आई हूँ किचन और किचन आ कर के देखती हूँ किचन का हालत बहुत बुरा है। पूरा बर्तन जूठा है, किचन अस्त व्यस्त है। तो इस तरह से किचन को देखने की आदत तो है नहीं। कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए मैं कल किचन आई नहीं। हस्बैंड रात का खाना बनाए थे, वही किचन संभाले थे। तो मुझे अभी पानी गर्म करने के लिए कोई बर्तन दिखा नहीं, क्योंकि मैं गुनगुना पानी पीने के लिए सोच रही थी कि सुबह सुबह मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी पीऊँगी खाली पेट। तो फिर मैं सोची काम करती हूँ कि मैं स्लैब और किचन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, उसके बाद गुनगुना पानी पी लेती हूँ। मैं फटाफट साफ़ सफाई में लग गई। देख के लग रहा है कि मुझे अभी फ़ीवर है, 103 डिग्री बुखार है। और मैं खाना कल थोड़ा सा खाई थी बस, और कुछ नहीं खाई थी। थोड़ा सा खाना, क्योंकि मैं जो भी खा रही हूँ ना, जैसे लग रहा है कि मैं नीम खा रही हूँ। नीम के जैसा कड़वा खाना लग रहा है, पूरा मुंह का टेस्ट बेकार है। ऊपर से पूरा गले में ना छाला भर पड़ा है। हस्बैंड जब किचन संभालेंगे तो किचन का हालत होगा ही ऐसा। एटलीस्ट वो इतना करते भी हैं, वरना कई घर में तो ऐसा होता है कि वाइफ़ का तबीयत ख़राब है फिर भी वो घर का सारा काम करती है, और उनका हेल्प हस्बैंड लोग घर पे होते हुए भी नहीं करते हैं। मैं खुद अपने आँख से देखी हूँ, मैं अपने घर पे देखती हूँ, अपने रिलेटिव्स के घर पे देखती हूँ कि हस्बैंड लोग तो पता नहीं क्या सोचते हैं वाइफ़ के बारे में, कि हाँ तबीयत ख़राब है तो क्या हुआ, दवाई खा करके घर का काम कर लेंगे। और वो लोग करते भी दवाइयाँ खा करके। लेकिन मैं कोई ज़बरदस्ती काम करना पसंद नहीं करती हूँ। अभी हस्बैंड गए हैं नीचे, अभी पानी आया हुआ है, तो आधा घंटा के लिए डेली पानी आता, तो उस बीच वो क्या किए, अपना बाइक को धो रहे हैं। उनको पता भी नहीं कि मैं किचन में बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि बर्तन उन्हीं को धोना था। लेकिन मैं सोची कि जब तक वो आएंगे तब तक मैं बर्तन धो देती हूँ। घर का वो कितना काम करेंगे, सारा काम करे वो भी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है देख करके। मतलब खुद में ख़राब फीलिंग आती है कि उनको घर का सारा काम करना पड़ रहा है। और एक तो कल उनका बर्थडे था, बर्थडे में भी मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। उसका गिल्ट वैसे ही मेरे मन में था कि कोई बात नहीं, जब तबीयत मेरा पूरा अच्छे से ठीक हो जाएगा तो उनका बर्थडे मैं सेलिब्रेट कर लूँगी। तब तक हस्बैंड आ चुके हैं, वो अभी पानी पीने के लिए गिलास भी उठाया, आपने देखा होगा। मैं अब आ गई हॉल रूम। यहाँ पे सोफ़ा कम बेड को मैं यहाँ फोल्ड कर रही हूँ। इसके अंदर भी स्टोरेज है, उसको भी साफ़ करना है मुझे, लेकिन वो बाद में करूँगी। पहले मैं इधर साफ़ सफाई काम कर लेती हूँ। देखिए पूरा किताब कॉपी बिखरे पड़े हैं। आदि को क्या है ना, बहुत शौक़ है कुछ चीज़ें बनाते रहने की, जैसे हवाई जहाज़ों में ढको पेपर के बनाते हैं ना, तो कॉपी का पेज वो फाड़ फाड़ के वो बनाते रहता है। बहुत सारा बनाता है, कभी पंखा बनाता है, कभी कुछ बनाता है। तो ये देखिए क्या हाल करके रखा है, एक ही दिन में इसका ये हाल है। तो रोज़ रोज़ मुझे ना इसकी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई भी चीज़ इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, तो देख के मन में अब अजीब सा लगता है। अब ना हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, गिज गिज लगता है। तो जब सब कुछ अच्छे से रख लेते हैं सहेज करके, तब जा कर के मन को देखने में भी अच्छा लगता है। एक खूबसूरती होती नहीं, एक अच्छे जगह में रहते तो माइंड एकदम फ्रेश लगता है। और सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है ना, उससे माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे ना एनर्जी आती पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप सब कुछ अच्छे से रखेंगे तो उससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और अगर सब कुछ बिखरा बिखरा रहेगा ना तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आएगी। और ये सच भी है। इसीलिए इंसान को अगर पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो अपने घर के सारे सामान को समेट के रखें, तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और बेडरूम में यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ कंबल। थोड़ी देर के बाद इसकी ज़रूरत महसूस होगी, ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे ठंड बहुत लग रही है। अभी दवाई खाई थी थोड़ी देर पहले, तो अब तक मेरा दवाई का जो असर है वो हो चुका है। फ़ीवर थोड़ा सा कम हो गया है, तो मैं थोड़ा सा एक्टिव महसूस कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं झाड़ू पोछा भी कर दूँ। जितना मैं काम कर सकती हूँ फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि दवाई का असर सिर्फ 2 से 3 घंटे ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। मुझे पता नहीं क्या हो गया है, इतना तबीयत कभी बिगड़ा भी नहीं इस तरह से, तो बहुत रेयर हुआ है। एक बार हुआ था बस कोविड के टाइम पे, और उसके बाद अब भी हुआ है। तो इस तरह से मुझे नॉर्मल फ़ीवर लग नहीं रहा है। तो मैं सोची हूँ कि अगर ठीक नहीं होगा तो फिर ब्लड टेस्ट कराऊंगी, क्योंकि अपने में समझ में आ जाता है कि वायरल फ़ीवर है या फिर कोई कुछ और इन्फेक्शन वाला फ़ीवर है। वो फीलिंग आ जाती है, क्योंकि शरीर ना अंदर से पूरा टूट पड़ा है, मतलब टूट गया, पूरा बॉडी पेन है। लेकिन देख के लगता नहीं है कि बॉडी पेन है और मैं ये सब झुक के काम कर रही हूँ, क्योंकि अंदर से एक सहन शक्ति कुछ ज़्यादा है।
इस वजह से मैं काम कर लेती हूँ मैनेज करके। और हस्बैंड का सपोर्ट रहता है, जब तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो हस्बैंड है मदद करने के लिए, लेकिन उनका फ़ायदा उठाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं घर की सफाई कर ली हूँ और अब मैं घर के बाहर की सफाई करने जा रही हूँ। तो ये मेरा बाहर का एरिया है। जब से मैं बाहर का एरिया में काम करवाई हूँ तब से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मेरा जो सूरेक है, एक समझिए तो छोटा अलमारी की तरह है, सारे जूते चप्पल आ जाते हैं इसमें। इसमें 2 लॉक है, एक में चप्पल जूते जो महंगे होते हैं उसको लगा के मैं लॉक कर दी हूँ, और दूसरे साइड रेगुलर के हैं, यानी कि इसको डिवाइड करके बनाया गया है। इसमें 2 लॉक है, तो एक लॉक ही रखती हूँ और दूसरा रेगुलर यूज़ के लिए वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो सारे जूते चप्पल इसमें आ जाते हैं, तो घर के अंदर कोई भी जूता चप्पल नहीं रहता, सारे इसी में रहते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, पोहा बना रही हूँ, क्योंकि एक यही नाश्ता है जो बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। बच्चों को भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है सुबह सुबह, इसलिए मैं सोची कि पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद मैं नहा करके पूजा कर लूँगी। क्योंकि 11 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ना रहता है, जो कि मैं आप लोगों को बताई ना कि 11 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ना रहता है। तो नहा धो करके पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। लेकिन उसमें टाइम लग जाता है, 1 घंटा तो लग ही जाता है पूजा पाठ हनुमान चालीसा ये सब करने में। लेकिन इस बीच बच्चे क्यों भूखे रहे, इसीलिए मैं पहले नाश्ता बना लेती हूँ, फिर उसके बाद नहाने के लिए जाऊँगी। पोहा जितना दिखने में सिंपल लग रहा है उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। चीनी डालने से मीठा हो जाता है, नींबू डालने से थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, और नमक डालने से थोड़ा सा नमकीन हो जाता है। तो सारे टेस्ट इसमें मिक्सअप है, इसलिए खाने में भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन हाँ, ये दिखने में सिंपल, और पोहा सिंपल ही अच्छा लगता है। बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, पसंद करते हैं, और हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। लेकिन मैं पोहा नहीं खाऊंगी। मैं बताई ना, अभी मैं कुछ भी खा रही हूँ तो नीम जैसा कड़वा लगता है। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को खिला रही हूँ, क्योंकि आदि को भी जाना है वैदिक मैथ्स क्लास, तो उसको मैं दूँगी ना खाने के लिए, तो कम से कम वो 1 से 1.5 घंटा खाने में लगाता है। तो वो कुछ भी खाएगा वो 1-1.5 घंटा लगाता है, कभी कभी तो 2 घंटा तक बैठा रहता है। इस वजह से क्या होता है, मैं कभी कभी उसे कहती हूँ खुद खा लो, अगर मुझे लगता है कि आगे उसको कुछ नहीं करना है। तो देखिए हस्बैंड मेरा भी प्लेट रख दिया, तो मैं उनको बोली पूजा करके नाश्ता करने वाली थी, खाई थी। तो हस्बैंड गए थे आदि को ट्यूशन छोड़ने के लिए वैदिक मैथ्स का, और उनको दिख गया मटका, क्योंकि मैं कह रही थी कि मटका लेकर के आइए, बच्चों को ठंडा पानी पीने का मन करता है। तो लोग क्या करते हैं ना, फ्रिज में पानी खुद से रखते हैं, ठंडा करते हैं और उसको पी लेते हैं। मैं तो फ्रिज का पानी नहीं पीती, पर बच्चे लोग खुद से पानी ठंडा करके पी लेते हैं। मैं इसलिए फ्रिज में पानी नहीं रखती, क्योंकि मैं पसंद नहीं करती कि फ्रिज का ठंडा पानी कोई पिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो हस्बैंड को दिख गया मटका, और कह रहे हैं कि मटका मैं कैसे लेके आऊँगा, पकड़ने वाला एक आदमी चाहिए। तो मैं बोली ठीक है, शाम को चले जाएंगे और मटका लेकर के आ जाएंगे। तो कहते नहीं, अभी के अभी चलो, तुरंत लेकर के आ जाएंगे। तो अभी हस्बैंड आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। तो मुझे ना एक्चुअली थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है, रह के थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, क्योंकि 2 दिन से सही से मैं खाना ही नहीं खाई हूँ। कल सिर्फ थोड़ा सा चावल खाई थी, एक टाइम, बस उतना ही खा करके हूँ। बोलते बोलते हस्बैंड भी आ गए। हाँ, सामने भी है। हाँ, गाड़ी है उसको क्या पता नहीं। अच्छा, अभी जाना है? हाँ चलो ना, अभी लेके आते हैं। सारे एक साइज के या बड़े हैं? बड़े हैं ना, पीछे वाला देखो, बड़े हैं। वो वाला ये पीछे स्टैंड का कितना? 50। अरे तेरी महाराज, इतना बड़का वाला लेगी। ये देखिए पानी डलवा करके वो चेक कर रहे हैं कि लीकेज तो नहीं है, और नल भी चेक कर रहे हैं। मेरा पेट दुख रहा है, पेट पूरा खाली है, सही से खाना कल गया नहीं था, लग रहा है जल्द से पेट में कुछ डाले। सोच रही हूँ मैं इधर ही से जाते हुए कुछ नारियल पानी ले लेती हूँ। केक का रेट 260 और स्टैंड का 50 रुपया। तो हस्बैंड बार्गेनिंग तो करते हैं, इनका ये फेवरेट काम है। दोनों मिला करके वो 260 दे रहे हैं, यानी कि मटके के साथ स्टैंड फ्री वो करवा दिए हैं। अचानक से ध्यान आया कि यहाँ इतने पौधे हैं, तो पारिजात का तो पौधा होगा ही होगा, और फीवर के लिए पारिजात के पत्ते का काढ़ा बहुत ही असरदार होता है, चाहे किसी भी वजह से फीवर हो। तो मैं इनसे पारिजात के पत्ते मांगी हूँ, प्लीज़ आप दे दीजिए, मुझे इसका काढ़ा बनाना है। क्या काढ़ा बनाऊंगी तब जाके थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कोई भी रीजन से बुखार हो ना, पारिजात के पत्ते का अगर काढ़ा बनाते हैं तो ये फीवर में बहुत मदद करता है। हस्बैंड मुझे इसलिए लेके गए ताकि मैं मटका पकड़ के लाऊं। मैं यहाँ पे नारियल पानी ली, मैं पी नहीं पाई, पी इसलिए नहीं हस्बैंड को पाई। दे रही थी, वो पी रहे हैं। मुझसे ना नारियल पानी तो सुबह मेडिसिन खाई थी, उसका असर जा चुका, बहुत तेज़ फीवर है।
लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, क्योंकि अगर हम मन में हिम्मत रखेंगे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम मन में मना लेंगे कि हमसे कुछ नहीं होगा तो सच में कुछ भी नहीं होगा। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे पढ़ना है 11 बार तो पढ़ना है, क्योंकि बोलने में भी बहुत एनर्जी लगती है। तो मैं यहाँ पे बेडरूम में आ चुकी हूँ और आपको मैं बता दूँ, आप कल के ब्लॉग में देखने वाले हैं। सॉरी, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर करते समय मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आज है संडे और ये ब्लॉग आप देख रहे हैं ये है सैटरडे का। तो संडे को मैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए गई थी और जिसमें मुझे मलेरिया आया है। तो आप ये कल के ब्लॉग में देखने वाले हैं। तो जबकि बहुत गर्मी है मुंबई में, उसके बावजूद भी मैं कंबल लेकर के सो रही हूँ, पंखा बंद है, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। हस्बैंड बनाया चावल, दाल, आलू गोभी की सब्जी। हस्बैंड लेके आ गए हैं काढ़ा, जो सुबह सुबह हम लोग लेकर के आए थे ना, पारिजात के पत्ते का, उसी का वो काढ़ा बना करके ला के मुझे दे रहे कि ये पी लो। तो ये कड़वा है ही और मेरा ज़बान भी कड़वा ही है। रात का टाइम है, रात के बज रहे 8 और मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही है। 2 कंबल में ढकी हूँ, देखिए ये 2 कंबल है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि 2 कंबल ढकी हूँ, फिर भी मैं काँप रही हूँ। पता नहीं कैसा फीवर है, ऐसा फीवर बहुत कम आया है, मतलब जल्दी आता नहीं है ऐसा फीवर। और हस्बैंड बच्चों लोग को खाना खिला रहे हैं यहाँ पे। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मूवी देख रही हूँ। सालों बाद मैं कोई मूवी देख रही हूँ, घोस्ट राइडर। करूँगी क्या, तो बस मूवी देख करके टाइम पास कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मूवी देखना कोई ख़ास पसंद है ही नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।